नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि बजट 2023 में जो 1 फरवरी को अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिया था, उसमें जो इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या प्रपोजल है, टैक्स स्लैब में जो टैक्स रेट है अपनी स्लैब, उसमें क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सभी को मतलब जो सैलरीड पर्सन है या जिनकी इनकम 7 लाख तक है उनके लिए बेनिफिट है कि लेकिन ये जो है वो नया टैक्स रिजाइम में ही है। 7 लाख तक की इनकम, टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजाइम में उनको पूरा रिबेट मिलेगा। मतलब इनकम टैक्स में जो भी टैक्स बनेगा उसमें उनको जितना टैक्स बनेगा 7 लाख से कम इनकम में उनको पूरा रिबेट मिल जाएगा, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है। लेकिन ये न्यू टैक्स रिजाइम में है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई चेंज नहीं किया गया है। न्यू टैक्स रिजाइम जो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो 2020 का बजट था उसमें सरकार लेके आई थी, तो उसी में ये चेंज हुआ है। पुराने वाली जो टैक्स रिबेट पुराने वाली जो टैक्स रिजाइम है, मतलब जिसमें एटीसी के और एटीसी से लेके यू तक के डिडक्शन मिलते थे, वो इसमें नहीं मिलते हैं। तो ये नए वाले टैक्स रिजाइम में 115 BAC सेक्शन के अंदर जो रेट न्यू टैक्स रिजाइम है उसी में ये डिडक्शन एग्जम्पशन 3 लाख रुपए किया गया है, 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर। अब 3 लाख से ज्यादा होगा तो 5% टैक्स लगेगा, और 3 लाख से 6 लाख तक 5% लगेगा, 6 लाख से ज्यादा और 9 लाख रुपए तक 10% लगेगा, और 9 लाख रुपए से ज्यादा और 12 लाख रुपए तक 15% लगेगा। ये रेट ऑफ टैक्स है। और 12 लाख रुपए से ज्यादा और 15 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है, टोटल इनकम, उनको 20% टैक्स लगेगा, और 15 लाख के अबोव है उनको 30% लगेगा। ये नए टैक्स रेट की स्लेब्स है। मतलब न्यू टैक्स रिजाइम के अंडर जो टैक्स लगेगा वो इन स्लेब के हिसाब से लगेगा। अब जैसे सपोज किसी की 7 लाख रुपए, जैसे इन्होंने बताया कि 7 लाख रुपए की जिनकी इनकम है उनको रिबेट मिलेगा पूरा टैक्स का। तो 7 लाख रुपए जिनकी इनकम है तो 3 लाख रुपए तक तो नील है। 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक 5% लगेगा। मतलब ये जो 3 लाख से 6 लाख का डिफरेंस है, 3 लाख रुपए, 3 लाख पे 5%, 15,000 रुपए टैक्स बनता है। फिर 6 लाख से 9 लाख वाले में इसमें 10% लगता है। 6 लाख से 7 लाख तक अपन देख रहे हैं तो 7 लाख तक होगा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपए। तो प्लस 10% ये हो गया 10, 15 प्लस ये 10 और ऐड करेंगे तो टोटल होगा 25,000 रुपए टैक्स 7 लाख रुपए की इनकम में। तो 25,000 रुपए का जो टैक्स है वो तो उसको पूरा का पूरा रिबेट दे देंगे। मतलब 25 सेक्शन 87A में जो रिबेट मिलती है वो अभी 12,500 रुपए की मिलती थी, क्योंकि 5 लाख रुपए तक इनकम जिनकी होती थी उन्हीं को रिबेट मिलता था। लेकिन अभी 7 लाख हो गया तो 87 का ए का जो रिबेट है वो 25,000 रुपए हो गया, जो कि भी 12,500 रुपए था। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। जो इनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है उनको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता था। पहले अगर इस किसी की इनकम 7 लाख रुपए होती तो 7 लाख रुपए में पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, फिर 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% था। तो उसमें टैक्स देना पड़ता था 7 लाख तक। लेकिन अभी इसमें 1 रुपए भी, जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है टोटल इनकम, उनको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पूरा का पूरा सेक्शन 87A में उनको रिबेट के थ्रू टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा निर्णय है, अच्छा प्रपोजल है जो कि बजट 2023 में सब लोग जिनको सैलरीड पर्सन है, जिनकी इनकम 7 लाख तक कम है, या कोई भी दूसरा जिनका इनकम 7 लाख रुपए तक कम है, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है कि जैसे ओल्ड टैक्स रिजाइम में है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि जिनकी सैलरीड इनकम है, सैलरी से इनकम है सिर्फ, उनको 50,000 रुपए तक का एक इनकम में से 50,000 रुपए कम हो जाता है, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है।
जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जितना रेंट मिलता है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वैसे सैलरीड इनकम है उसमें से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम मिलता था। लेकिन इस बजट से इन्होंने जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें भी ये डिडक्शन मिलेगा, ऐसा प्रपोजल सरकार ने दिया है। और जो फैमिली पेंशन जिनको मिलती थी उनको 15,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वो भी न्यू टैक्स रिजाइम में भी अगर कोई ऑप्ट करता है तो उसको 15,000 रुपये का फैमिली पेंशन में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और हाईएस्ट सरचार्ज रेट है वो 37% थी, जो कि अभी 25% कर दिए न्यू टैक्स रिजाइम में। ये भी न्यू टैक्स रिजाइम में ही है। इसमें क्या है, सारे जो प्रपोजल है वो न्यू टैक्स रिजाइम से रिलेटेड है। न्यू टैक्स रिजाइम मतलब कि जो पुराना ओल्ड टैक्स रिजाइम वो सरकार धीरे धीरे कम कर रही है उसमें, और नया टैक्स रिजाइम को ऑप्ट कर रही है धीरे धीरे। और ये जो न्यू टैक्स रिजाइम अभी बाय डिफॉल्ट, ये न्यू टैक्स रिजाइम है वो बाय डिफॉल्ट होगी। मतलब पहले क्या था कि जैसे ओल्ड टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट था, अगर किसी को ऑप्ट करना है तो न्यू टैक्स रिजाइम में ऑप्ट करना पड़ता था उसको। लेकिन अभी ऑप्ट नहीं करना है, न्यू टैक्स रिजाइम ही लगेगा। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। न्यू टैक्स रिजाइम में जो मैक्सिमम सरचार्ज रेट है, सरचार्ज रेट क्या होता है, सरचार्ज जो लगता है वो अपने टैक्स पे लगता है। जैसे यहाँ पे अपन टैक्स कैलकुलेट कर रही है, जो टैक्स कैलकुलेट हुआ 15,000 रुपये, 30,000, 45,000, 60,000, और सपोज किसी की इनकम 12 लाख रुपए, तो 12 लाख पे उसको इतना इनकम ये टैक्स देना पड़ेगा। 45, 30, 45 और 75, 75, 80, 90, 90 मतलब जिसकी 12 लाख रुपए इनकम है उसको 90,000 टैक्स देना पड़ेगा। अब 90,000 टैक्स हो गया तो 90,000 टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता था। मतलब ये टैक्स के ऊपर सरचार्ज और लगे। सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि 10% सरचार्ज लगता है, तो उसमें क्या होगा, 90,000 पे 10% और अलग से लगेगा, 9,000 रुपये उसको और देना पड़ेगा, तो उसको सरचार्ज बोलते हैं। और फिर ये टोटल होगा 99,000। फिर उसके 99,000 के ऊपर जो 4% का अपना एजुकेशन सेस है वो देना पड़ेगा, तो उसको टोटल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो सरचार्ज का रेट है ये पहले 37% मैक्सिमम था। 37% किसको लगता था, जिसकी इनकम 5 करोड़ के अबोव है, उसको 37% सरचार्ज लगता था। तो अभी ये 37% सरचार्ज है वो न्यू टैक्स रिजाइम में घटा कर इसको 25% कर दिया। मतलब मैक्सिमम 25% ही सरचार्ज देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 39% से 39% हो गई है, जो कि 42.74% थी। 39% मीन्स कि 30% मैक्सिमम रेट है, उस पर सरचार्ज लगेगा 25%, तो वो हो जाएगा 75, 7.5, मतलब ये 37.5 हो जाएगा। अब 37.5 पे 4% का जो एजुकेशन सेस है वो लगेगा, तो वो 4% और इसमें ऐड करेंगे तो वो टोटल आएगा अपना 39% सरचार्ज। मतलब इंक्लूडिंग सरचार्ज टोटल मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 39% हो जाएगी। अब इसमें जो सरचार्ज वाला है उसमें अपन देखते हैं कि इनकम किस किस पे लगता है। जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा बट 1 करोड़ तक है उनको 10% सरचार्ज लगेगा। और जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक उनको 15% सरचार्ज लगेगा। और जिनकी 2 करोड़ से ज्यादा है उनको 25% सरचार्ज लगेगा। मतलब ये मैक्सिमम है न्यू टैक्स रिजाइम में। और इसमें एक जो ओल्ड टैक्स रिजाइम उसमें एक स्लेब और है जिनको ये 2 करोड़ से 5 करोड़ तक इसमें था, जो कि 25% था, और 5 करोड़ के अबोव वालों को 37% लगता था। ये 37% यहाँ पे सरकार ने हटा दिया है, जो कि जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है उनको सरचार्ज में रिलीफ मिलेगा और टैक्स कम देना पड़ेगा। दो लोगों को यहाँ बेनिफिट हो रहा है कि जैसे जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है उनको सरचार्ज में बेनिफिट हो रहा है, और जिनकी इनकम 7 लाख से कम है उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ा, उनको भी बेनिफिट हो रहा है। बाकी जो मिडिल क्लास वाले हैं उनको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा उनको अगर न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। एंड फिर एग्जाम्पशन ऑन लीव इनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय लिमिट इंक्रीज टू 25 लाख। ये क्या है कि सेक्शन क्लोज 10 AA में एक लीव इनकेसमेंट होती है। जब सैलरीड एम्प्लॉय है वो रिटायरमेंट होता है तो उसको 10 महीने का एवरेज मतलब 300 डेज की लीव
इक्विवेलेंट उसको पैसा मिलता है, 300 लीव के इक्विवेलेंट पैसा, मतलब 10 महीने का पैसा मिलता है उसको। तो उसमें क्या था कि 3 लाख रुपए तक एग्जाम्शन होती थी, 3 लाख तक उसका जो लीव इन केस में वो एग्जाम्प्ट था। और उसके अबो अगर किसी को मिला है तो उसको टैक्सेबल, सपोज किसी को 10 लाख रुपए मिला है, तो 10 लाख रुपए में 3 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाता था, और 7 लाख रुपए में उसको टैक्स लगता था लीव इनकेसमेंट पे। लीव इनकेसमेंट क्या होता है कि जो लीव उसको अर्न होती थी लेकिन उसको इनकेस नहीं करा, मतलब लीव उसको मिलता था लेकिन उसने लिया नहीं, तो उसको जब रिटायरमेंट होगा तो उसको एक साथ उसका पैसा मिलेगा। तो वो लिमिट तो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी, 25 लाख से तक किसी को अगर लीव इनकेसमेंट मिला तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो न्यू इनकम टैक्स रिजाइन, जो अभी अपन ने बात किया, न्यू इनकम टैक्स रिजाइन वो इंडिविजुअल अचीव के लिए नाउ, क्योंकि डिफॉल्ट रिजाइन स्कीम ये डिफॉल्ट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये रहेगी। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइन में जाना है तो यू हैव टू चूज द ऑप्शन, एंड द न्यू टैक्स रिजाइन वुड आल्सो बिकम द डिफॉल्ट रिजाइन फॉर एओपी अदर देन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव को छोड़ के जो एओपी है, बीओआई और एआई एजेपी, एलिजिबल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनको भी न्यू टैक्स रिजाइन बाय डिफॉल्ट रहेगी। तो ये थे जो बजट 2023 में इनकम टैक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन। टैक्स स्लैब रेट में चेंज हुआ, 7 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होगी, एग्जम्प्ट तो नहीं बोल सकते, ऐसा बोलते हैं कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स एग्जम्पशन लिमिट तो 3 लाख रुपए ही है। कहीं पे ऐसा, कहीं ऐसा बोलने में बोल सकते हैं कि 7 लाख तक एग्जम्प्ट है इनकम, 7 लाख तक एग्जम्प्ट नहीं है, इनकम 3 लाख तक ही एग्जम्प्ट है। लेकिन 7 लाख तक जिनकी टोटल इनकम, उसको टैक्स रिबेट मिल जाएगा, टैक्स कैलकुलेट होगा उसके ऊपर, लेकिन उसको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एग्जम्पशन है तो वो सिर्फ 3 लाख रुपए तक ही है। और सरचार्ज में रेट में चेंज हुआ, और जो 50,000 रुपए की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलेगी, और फैमिली पेंशन अब 15,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, और लीव इनकेसमेंट की जो लिमिट 3 लाख रुपए थी उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया, और न्यू टैक्स रेजाइम है उसको बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल कर दिया। कैसा लगा हमारा वीडियो? काइंडली शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।